नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स एंड फंक्शंस। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आज ये वीडियो हिंदी में होगा जहां पे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मेरे सामने ये एक लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसका इंडिविजुअल पार्ट्स आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसकी पार्ट्स का फंक्शंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्टिंग होगा एकदम नीचे से, क्योंकि यहीं पे इल्यूमिनेशन होता है, मतलब लाइट सोर्स रहता है। तो ये है लाइट सोर्स और इल्यूमिनेशन सोर्स, यहाँ से लाइट आता है। अभी मॉडर्न सारे के सारे माइक्रोस्कोप में जो लाइट सोर्स है अलग से दिया जाता है। पहले एक मिरर रहता था जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर आता था। यहाँ पे आज के ज़माने में सारे के सारे लाइट सोर्स इसी से प्रोवाइड किया गया है। मैं इस लाइट को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हो गया लाइट्स ऑन, और ये लाइट सोर्स है। और लाइट सोर्स को ना रेगुलेट करने के लिए नॉब इस साइड पे दिया हुआ है। नॉब को मैं यहाँ पे देखो आप, ये नॉब जो है लाइट बढ़ रहा है, देखो कितना बढ़ रहा है। फिर से ये नॉब है, इसी से हम लाइट को कम भी कर सकते हैं। लाइट कम हो गया, ठीक है। तो ये लाइट सोर्स से सिर्फ लाइट आएगा। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड जो कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेज। स्टेज जो है ये मिडिल का कंपोनेंट है, और स्टेज का जो कंपोनेंट है, स्टेज के ऊपर जो है स्लाइड रहेगा यहाँ पे, और स्टेज के ठीक नीचे यहाँ पे एक फिटिंग है, ठीक है। इस फिटिंग को हम डाउन और अप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक स्क्रू है, इससे ये फिटिंग को ये स्क्रू से डाउन कर रहे हैं। फिटिंग डाउन हो गया, यही स्क्रू से अब फिटिंग अप भी हो जाएगा ऐसे। ये जो फिटिंग है मैं इसको डाउन करके आपको दिखाता हूँ। ये जो फिटिंग है इसमें क्या है, इसमें होता है कंडेंसर। ये है कंडेंसर, ये कंडेंसर लेंस है। कंडेंसर लेंस का काम ये होता है कि कंडेंसर जो है लाइट को एक साथ गैदर करके, कंडेंस करके, जो स्लाइड रहेगा उसके ऊपर एक पॉइंट पे उसको फोकस करता है। यही कंडेंसर का काम है। इसको अगर ऊपर कर दें तो आप कंडेंसर को ऊपर से ही देख सकते हो। ये देखो कंडेंसर को दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कंडेंसर लेंस है। कंडेंसर लेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये कंडेंसर लेंस। और कंडेंसर लेंस के साथ साथ यहाँ पे एक डायाफ्राम अटैच्ड है। ये है डायाफ्राम। ये देखो डायाफ्राम खुला, ये बंद हो गया। एक चीज आपको दिखा देते हैं कंडेंसर को ऊपर उठा के। यहाँ पे कंडेंसर एकदम ऊपर है। अब यहाँ पे ना जो भी स्लाइड्स रहेगा, इस स्लाइड पे कितना लाइट आना है ये डिपेंड करेगा इस डायाफ्राम के ऊपर। डायाफ्राम का ये जो की है, इस की को हम इस तरफ लेफ्ट में ऐसे घुमाएंगे। देखो लेफ्ट में घुमाएंगे तो आपको नजर आएगा कि लाइट बढ़ जाएगा। देखो लाइट बढ़ रहा है, बढ़ा है या नहीं बढ़ रहा है, लाइट बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा लाइट आएगा। और डायाफ्राम को जितना छोटा करेंगे हम यहाँ पे उतना लाइट कम आएगा। सबसे कम लाइट आ रहा है, अब एकदम पूरा लेफ्ट कर देंगे, सबसे ज्यादा लाइट आएगा। अब जहाँ पे हायर मैग्निफिकेशन चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा मैग्निफिकेशन पे हम चीज़ों को देखेंगे, वहाँ पे लाइट ज़्यादा देना होता है। और जहाँ पे लोअर मैग्निफिकेशन लाइट पे हम देखेंगे, मतलब 10x पे देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, 4x में देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो ये है इस डायफ्राम को हमको कम मतलब बहुत कम करके रखना है, ऐसा ही रखना है, ठीक है, ताकि लाइट सफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका सेकंड जो कंपोनेंट यहाँ पे हो गया। अब उसके ऊपर जो मैकेनिकल स्टेज मैंने आपको बताया, स्टेज के ऊपर क्या आएगा, स्टेज के ऊपर होगा आपका स्लाइड रखने का जगह। यहाँ पे रहेगा स्लाइड। मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड कैसे रखना है क्या वगैरह। तो यहाँ पे स्लाइड रहेगा, और स्लाइड तो माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है खैर, मगर यहाँ पे स्लाइड के अलावा आपके सामने ये चीज मिलता है। देखो ये स्टेज क्लिप है ये, ठीक है, स्टेज क्लिप है। और यहाँ पे स्टेज कंट्रोल है इस साइड पे। इस कंट्रोल से ना आप इस स्टेज क्लिप को अब इधर उधर ऐसे, देखो ये स्टेज को आप हटा सकते हो। यहाँ पे ऐसे मूवमेंट पॉसिबल है स्टेज का, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होगा ना, स्टेज क्लिप का मूवमेंट से क्या होगा, जो स्लाइड यहाँ पे रहेगा, स्लाइड इधर उधर मूव करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको स्लाइड देके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये है स्लाइड, मैंने स्लाइड को स्टेज के ऊपर रखा है, मगर इसको प्लेस करने के लिए ना आपको स्लाइड को अंदर की तरफ ऐसे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, और इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो ये हो गया, क्लिप अटैच हो गया आपकी स्लाइड की, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ मैं, आपको ये चीज़ पता चल जाएगा किस हिसाब से इसको कंट्रोल करना है। यहाँ पे स्लाइड का जो नॉब है, इस नॉब को हम जैसे एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से देखो स्लाइड ये एडजस्ट हो गया। देखो सेंटर पे आ गया स्लाइड। यहाँ पे डायफ्राम को कंट्रोल करके लाइट को भी हम रेगुलेट करेंगे, लाइट ज़्यादा, लाइट कम, ज़्यादा कम, इस हिसाब से करेंगे। और इस नॉब को एडजस्ट करेंगे तो देखो ये बाहर चला गया मेरा सैंपल। ये सैंपल को फिर से अंदर ला रहे हैं हम, और इस हिसाब से हम जो है प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये होगा स्लाइड। स्लाइड में लाइट आएगा, फिर उसका इमेज बनेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये नोज पीस, ठीक है। नोज पीस के साथ सारे के सारे कंपाउंड
जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है अटैच रहेगा। और ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे देखो चार, जनरली आज के ज़माने के जो भी जितना भी माइक्रोस्कोप है वहाँ पे चार रहता है। यहाँ पे आपको तीन नज़र आ रहे होंगे और बैक साइड पे एक है, चार है टोटल। और यहाँ पे ना आप देख सकेंगे कि ये है चार, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर किस हिसाब से ये ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखो, ये इस हिसाब से, जिस साइड में मैं इसको रोटेट कर रहा था आपको नहीं करना है, आपको इसको ना क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ये हो गया आपका 4x ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर आप क्लॉकवाइज रोटेट करना, ये हो गया आपका 10x ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर थोड़ा रोटेट करना, ये हो गया आपका 45x या 40x। फिर आखिरी है यहाँ पे आपका 100x ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे 100x जो ऑब्जेक्टिव है मैंने अलग से बाहर से फिट किया, इसलिए कलर अलग है, अदरवाइज ये सारे के सारे एक ही प्रकार का होते हैं, ठीक है। तो ये नोज पीस को स्लाइड करके हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम होता है, सबसे पहला मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस ही करता है, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस ही करता है। मगर जो इमेज मैग्निफाइड होता है वो इमेज ट्रू इमेज नहीं होता है, रियल इमेज नहीं होता है, वो इमेज इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है। तो उस इमेज को अगर हम डायरेक्टली किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें या फिर आंख से देखें तो वो उल्टा आएगा, मिरर इमेज आएगा। उसको ठीक करने के लिए हमें और एक सेट ऑफ लेंस चाहिए होता है और वो है आई पीस, ठीक है। और आई पीस जो है ऑब्जेक्टिव के बाद रहता है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया और उसके बाद हो गया आई पीस। आई पीस जो है 10x या 15x होता है, यहाँ पे 10x का आई पीस लगा हुआ है। इसको हम इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं, ऐसे ऊपर निकाल सकते हैं, फिर फिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। तो ये आई पीस 10x, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अभी सेटिंग है 10x ऑब्जेक्टिव पे, तो 10 ऑब्जेक्टिव का है और आईपीस का 10 है। टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा 10 इंटू 10 100x। तो इस हिसाब से 100x का टोटल मैग्निफिकेशन हमारे सामने जो है पॉसिबल है, ठीक है। इस हिसाब से मैग्निफिकेशन होता है। और अब जब आईपीस से मैग्निफिकेशन कंप्लीट होगा तो वो एक रियल इमेज बन जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज पहले बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव द्वारा, फिर इसको और फर्दर मैग्नीफाई करेगा आईपीस, वो ट्रू इमेज बन जाएगा और वो हम देख सकते हैं। आंख यहाँ पे लगा के देखना है और ये एडजस्टेबल है, ये यहाँ पे रोटेट भी होता है इस हिसाब से। ये कुछ फैंसी फीचर्स है क्योंकि ये हाई एंड माइक्रोस्कोप है। आपको अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे माइक्रोस्कोप शायद नहीं मिलेंगे, लो एंड माइक्रोस्कोप मिलेगा, मगर वहाँ पे भी आपको देखना कि यहाँ पे इसको हम इस एंगल को देखो ऐसे बेंड कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिस्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि ताकि ये आपके आंख के हिसाब से एडजस्ट कर पाओ इस चीज़ को, ठीक है। आप यहाँ से देखो अंदर की तरफ, आपको चीज़ें ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे चीज़ें नज़र आएंगे। तो ये है आपके अलग अलग हिस्सा। और इसके अलावा और एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे अभी ये लाइक जो माइक्रोस्कोप है बाइनोकुलर नॉर्मली, और ये ट्राइनोकुलर है क्योंकि और एक यूनिट है जिसके साथ कैमरा अटैच्ड है, आप देख सकते हो। तो ये भी एक मॉडर्न फीचर है आज के माइक्रोस्कोप्स में, जो रिसर्च माइक्रोस्कोप्स आता है वहाँ पे ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप्स, जहाँ पे आईपीस तो होता ही है, उसके साथ साथ एक थर्ड प्लेस होता है जहाँ पे कैमरा अटैच होता है। यहाँ पे कैमरा मेरा अटैच है, और कैमरा जो है फिटमेंट देखेंगे, ये और एक माइक्रोस्कोप इग्नोर करना है, ये फेस कॉन्ट्रास्ट है। अब जाके एक वो कंप्यूटर स्क्रीन पे अटैच होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो उस हिसाब से माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया गया है। तो ये अलग बात है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाद में कोई और वीडियो में बात करेंगे कैमरा के बारे में। तो ये ओवरऑल माइक्रोस्कोप की प्रोसेस है जो अलग अलग हिस्सा है। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया, नीचे में जो है यहाँ पे ये दो स्क्रू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्यों मैं इसको आखिर में रखा, क्योंकि यहाँ पे यही दो स्क्रू है जिसको हम एडजस्ट करेंगे ना, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट। अब देखो ये वाला बड़ा वाला है कोर्स एडजस्टमेंट, नीचे गया ऊपर गया, ठीक है, ऐसे नीचे गया फिर से ऊपर गया, कोर्स। और ये है फाइन एडजस्टमेंट। इससे क्या होता है ना, बहुत ही फाइन मूवमेंट होता है। देखो राइट साइड में क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्टेज जो ऊपर जा रहा है, मगर आपको देख के मालूम नहीं होगा कि स्टेज ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका मूवमेंट ना बहुत फाइन होता है, ठीक है। फाइन एडजस्टमेंट के लिए इसको किया जाता है। और कोर्स एडजस्टमेंट से आपको पता चल जाएगा कि नीचे जा रहा है स्टेज या नहीं। देखो कितना नीचे चला गया, फिर से कितना ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये दो है, इससे एडजस्ट करना होता है। तो कैसे एग्जैक्टली एक सैंपल को रख के उसको फोकस करना है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानना है तो उसके बारे में वीडियो इस चैनल पे है। इंग्लिश में भी वीडियो है, हिंदी में भी वीडियो है, उस वीडियो को देखना। इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड कर दिया गया है, क्योंकि अब तक अगर आपको पता चल गया होगा कि अलग अलग हिस्सा क्या है माइक्रोस्कोप का, उसका क्या फंक्शन है, तो आप ज़रूर ये वाला प्रोसेस भी देखना, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करने के तरीका,
ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।